नमस्कार। आज अपन रिले के बारे में देख लेते हैं। रिले नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करने के लिए रिले यूज़ करते हैं। यानी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ब्रेन जो होता है, छोटा-छोटा आईसीज़ वगैरह होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कब ये जो इक्विपमेंट को ऑन करना है, ऑफ करना है वगैरह। ठीक है? तो ऑन ऑफ करने के लिए जैसे आईसी को डायरेक्टली कैपेसिटी नहीं, तो उतना करंट कैरी करने का कैपेसिटी नहीं रहता है। तो उस केस में अपन रिले यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से एक ट्रांजिस्टर यूज़ करके रिले को ड्राइव करेंगे, फिर वो रिले का कॉन्टैक्ट यूज़ करके जैसे एसी यानी एयर कंडीशनर या बड़ा मोटर्स ये वगैरह या हीटर, ऐसा जो भी कुछ कनेक्टेड डिवाइस है उससे उसको रिले यूज़ करके ऑन ऑफ करते हैं। अभी उसमें डिटेल में देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है ये एसी को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। कुछ टाइम सेट करके उस पर्टिकुलर टाइम पे एसी ऑन ऑफ होना चाहिए, उसके लिए बोर्ड यूज़ करें। इसमें एक ब्लैक से जो लिखा हुआ है ना, लगा हुआ है ना, वो है रिले। और इस रिले को एक अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, एक आईसी है माइक्रो कंट्रोलर। तो देखो ये ब्लैक जो है 28 पिन का जो आईसी लगा हुआ है, इससे डायरेक्ट अपन एसी को ऑन ऑफ नहीं कर सकते। उसके लिए अपन रिले यूज़ करते हैं। अभी ये रिले के अंदर क्या देखते हैं, इसको ज़रा खोल के देखते हैं रिले। अभी देखो ये रिले के नीचे वाला साइड है, ये है रिले का कॉइल है। ये जो वाइंडिंग दिख रहा है ना, वो रिले का कॉइल है। उसके बाद में ये है उसका दो टर्मिनल है, रिले का दो टर्मिनल है, वो कॉइल का टर्मिनल है। फिर ये है उसका कॉन्टैक्ट है, उसका कॉन्टैक्ट है। एक काम करते हैं, इससे बड़ा वाला रिले खोल के देखते हैं तो क्या कि कॉन्टैक्ट थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ये देखो 63 एम्पीयर रिले, इसका स्प्रिंग देखो। ये जो है एनसी कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट और कॉमन से कनेक्शन लगा हुआ है क्योंकि स्प्रिंग का वजह से। ठीक है। और ये कॉमन टर्मिनल है, कॉमन और एनसी से कनेक्ट है। जब कॉइल को सप्लाई मिलेगा वो मैग्नेट बनेगा, उसको नीचे खींचेगा, नीचे खींच के तो निचले जो एनओ कॉन्टैक्ट से कनेक्शन मिल गया उसको। ठीक है, ये है इसका रिले का वर्किंग। अभी इसका देखो कॉन्टैक्ट्स वगैरह एकदम तगड़ा है क्योंकि ये 63 एम्पेयर का है। पहले अपन जो रिले देखा था वो 20 एम्पेयर का था, इसलिए छोटा था। इसमें देखो ये भी साइज़ ज़्यादा है क्योंकि ये 63 एम्पेयर तक का उसको कैरी करने के लिए कैपेसिटी है इसको। तो ये रिले का कॉन्टैक्ट का साइज़ वगैरह है, इसका करंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये है रिले का वर्किंग। तो स्कीमेटिक डायग्राम यानी सर्किट डायग्राम में कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल ऐसा है, बनाते हैं कॉन्टैक्ट का। रिले कॉन्टैक्ट का सिंबल ऐसे बनाएंगे। ये है कॉमन टर्मिनल। ठीक है, ये है एनओ कॉन्टैक्ट, ये है एनसी कॉन्टैक्ट। यानी जब कॉइल को सप्लाई जब नहीं मिला तो उससे उस केस में क्या होगा, स्प्रिंग का वैसे कॉमन और एनसी कनेक्शन में रहेगा तो क्या होगा, नॉर्मली क्लोज्ड रहेगा, है ना। ठीक है, जब उसको कॉइल को सप्लाई मिलेगा तो क्या है, कॉइल मैग्नेट बनेगा, उसको नीचे खींचेगा। तो उस केस में क्या होगा, कॉमन और एनसी से कनेक्शन जुड़ जाएगा, फिर कॉमन और एनओ से कनेक्शन लग जाएगा। ठीक है, तो ये है एनओ मतलब नॉर्मली ओपन, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज्ड। सप्लाई जब नहीं है तो क्लोज रहेगा, तो इसलिए नॉर्मली क्लोज्ड है। सप्लाई ने जब नहीं दिया कॉइल को तब नॉर्मली ओपन रहेगा, इसलिए नॉर्मली ओपन बोलते हैं। अब इसका कॉइल बनाते हैं। ये है कॉइल, एक डब्बा टाइप का बना लेते हैं, ऐसे इसका सिंबल है। ये कॉइल बन गया, कॉइल बन गया। ये है वन चेंज ओवर रिले, मतलब उसमें एक कॉन्टैक्ट है, एक चेंज ओवर यानी ऑन एनसी से एनओ चेंज हो जाएगा, वन चेंज ओवर। एनसी यानी नॉर्मली क्लोज्ड, एनओ यानी नॉर्मली ओपन। अभी अपन एक सर्किट बनाते हैं। अपने को चाहिए रिले ऑन हो गया तो एक बल्ब ऑन होना चाहिए, और रिले ऑफ हो गया तो दूसरा बल्ब ऑन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो एक बल्ब अपन ने रेड वाला बल्ब लगाया और दूसरा जो बल्ब है, जैसे ऑन वाला बल्ब है रेड वाला, और ऑफ वाला बल्ब जो है ग्रीन वाला बल्ब लगाया मान लो, तो क्या होगा, इसमें एनओ कॉन्टैक्ट में एक बल्ब लगा देते हैं और एनसी कॉन्टैक्ट में दूसरा बल्ब लगाते हैं। एनसी कॉन्टैक्ट में जैसे अपने को चाहिए ऑफ हो गया तो ग्रीन जलना चाहिए, तो एनसी कॉन्टैक्ट में ग्रीन वाला बल्ब लगाया, और ऑन कॉन्टैक्ट एनओ कॉन्टैक्ट में रेड वाला बल्ब लगाया। इसको अच्छे से लगा दे, कनेक्शन कर देते हैं, अच्छे से कनेक्शन किया, और कॉमन पॉइंट में फेस दे दिया और इधर न्यूट्रल दे दिया। जैसे मान लो 240 वोल्ट सप्लाई दे दिया इसके अक्रॉस। ओके, अभी क्या होगा,
ऑफ वाला बल्ब, ये ऑन वाला बल्ब। अभी क्या होगा, जैसे फेस सप्लाई दे दिया तो रिले जब ऑफ है तो कॉमन सेंस से होके ऑफ वाला बल्ब जलेगा, ऑफ वाला बल्ब जलेगा। और जब रिले ऑन हो गया तो कॉमन से लेके NO कॉन्टैक्ट के थ्रू ऑन वाला बल्ब जलेगा। ठीक है, ऐसा रिले यूज़ करके अपन एक सर्किट बनाया, बढ़िया सर्किट बनाया और बल्ब को ऑन ऑफ कर दिया। अभी ये है वन चेंज ओवर रिले और ये है टू चेंज ओवर रिले। इसमें दो कॉन्टैक्ट है, दो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है, देखा आपने, दो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है। इसमें एक कॉइल है और दो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है। सिमिलरली 3 चेंज ओवर रिले और 4 चेंज ओवर रिले ऐसे भी होते हैं। नॉर्मली रिले अपने को लेना है तो क्या क्या चाहिए अपने को, रिले में पहले क्या है, कॉइल वोल्टेज क्या है, कॉइल वोल्टेज क्या होना चाहिए। ये मान लो 12 वोल्ट DC का है और 6 वोल्ट DC का रहता है और 24 वोल्ट DC का रहता है और 48 वोल्ट DC वगैरह का भी मिलता है, तो 240 वोल्ट AC का भी मिलता है। तो अपनों को कौन सा वोल्टेज का चाहिए रिले, वो देखना पड़ेगा। ठीक, और क्या है अपनों को नेक्स्ट क्या है, इसका जो करंट रेटिंग कितना है, करंट जैसे मान लो जैसे 6 एम्पियर वगैरह का मिल जाता है और 20 एम्पियर का मिलता है, 30 एम्पियर का मिलता है, ऐसा जैसे 40 एम्पियर का भी है और 63 एम्पियर का भी है, मिल जाता है। ठीक है, दूसरा भी करंट रेटिंग का मिल जाता है, जनरली जो आता है उसका मैं बता रहा हूँ। ठीक, ये आ रहा है, ये सब AC है DC है, 6 एम्पियर AC है DC है, ये सब AC रेटिंग का रहता है और DC करंट का AC और DC कितना AC करंट में AC वाला सर्किट में यूज़ कर, जैसे मान लो जैसे एयर कंडीशनर है, जैसे AC मोटर है, ऐसा वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो AC वाला करंट वाला चाहिए रिले। और जब DC मोटर वगैरह ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं तो DC करंट वाला रिले चाहिए अपने को। ठीक, दूसरा क्या आता है, तीसरा क्या आता है, इसका चेंज ओवर कितना कॉन्टैक्ट चाहिए, कॉन्टैक्ट कितना चाहिए आपको, 1 चेंज ओवर चाहिए, 2 चेंज ओवर चाहिए और 3 चेंज ओवर चाहिए, 3 चेंज ओवर, 4 चेंज ओवर का भी आ जाता है रिले। ठीक, या कुछ रिले ऐसा भी मिलता है जैसे चेंज ओवर, जैसे NO NC कॉन्टैक्ट दोनों रहते हैं, जैसे कॉमन NC NO, जैसे अपन ने देखा था ना, ये है NC है, ये NO है और एक कॉमन है। ठीक, कुछ रिले ऐसा रहता है जैसे NC नहीं रहेगा, जैसे NC नहीं है, अकेला NO रहता है। ठीक है, NO वाला कॉन्टैक्ट, अकेला NO कॉन्टैक्ट रहता है। तो इस टाइप के रिले, जैसे NC कॉन्टैक्ट के लिए कुछ ये लगता है ना, एलिमेंट वगैरह लगता है ना, उसको सेव करने के लिए कभी कुछ सर्किट में ऐसा चाहिए अपनों को, अकेले NO कॉन्टैक्ट का ही ज़रूरत पड़ेगा, NC की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, ये NC वाला कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा और अकेले NO कॉन्टैक्ट रहेगा। इस टाइप का भी रिले मिल जाता है। तो कॉन्टैक्ट रेटिंग का क्या है वो करना। और कोई स्पेसिफिक ब्रांड का चाहिए रिले का, जैसे बहुत सारा कंपनीज रिलेस बनाते हैं, तो कुछ रिले कुछ लोगों को अच्छा लगता है, तो जिसके कुछ स्पेसिफाई ब्रांड है, जैसे किसी वही ब्रांड का चाहिए तो कौन सा ब्रांड का चाहिए वो देना पड़ेगा। ठीक, तो ये सब है रिले खरीदने के लिए। और नेक्स्ट जो रिले आता है ये है सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले ये क्या होता है, जैसे अपना ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले बोलते हैं पहले वाले रिले को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में क्या होता है, ये मूविंग पार्ट रहता है ना, इसको पकड़ के खींचता है ना, जिसके जो कॉइल पकड़ के खींचता है, ऐसे मूविंग पार्ट्स रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिले में क्या मूविंग पार्ट नहीं रहेगा, उसमें क्या रहेगा, उसमें उसका फोटो में दिखा दूंगा। और इसमें क्या है, इनपुट सप्लाई, जैसे IC वगैरह से जो इनपुट जो देना है, तो इसमें पॉजिटिव
नेगेटिव ऐसा टर्मिनल्स रहेगा और यहाँ पर कॉन्टैक्ट रहेगा। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्विच रहते हैं तो उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए जो है ये एनओ टाइप का मिल जाएगा, एनसी टाइप का मिल जाएगा। और इसमें करंट कौन सा यूज़ करना है, एसी करंट है, डीसी करंट है, वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। एसी करंट के लिए अलग से रिले है और डीसी करंट के लिए अलग से रिले है। ठीक है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट रिले बोलते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट रिले में क्या होगा, एक एडवांटेज ये है, यहाँ पर क्या होगा इस टाइप का रिले में, जैसे यहाँ से यहाँ चेंज ओवर होता है ना, ये चेंज ओवर होता है ना, यहाँ पर यह स्पार्क आने के चांसेस, जैसे हैवी लोड वगैरह है तो यहाँ पर स्पार्क आएगा, जैसे अपन ने स्विच वगैरह ऑन ऑफ करते हुए देखा ना, कोई स्पार्क आते हुए देखा ना, वैसा आएगा, आर्क आएगा। इसमें नहीं आएगा, इसमें ऐसा आर्क नहीं आएगा, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए आर्क नहीं आएगा। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे मान लो एसी रिले है, इसको एसी रिले, तो अपनों को तो मालूम है एसी क्या है, साइन वेव एसी, जिसे मान लो साइन वेव अपना ऐसा साइन वेव है। ठीक, इसमें जैसे मान लो ये रिले इस पोजीशन में, ये वोल्टेज है, इस पोजीशन में रिले ऑन हो गया तो ज़्यादा करंट आने के चांसेस है। तो क्या होगा, इसके अंदर ऐसा भी सर्किट रहता है, ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर करके सर्किट भी रहता है। ज़ीरो क्रॉसिंग यानी ये जो पॉइंट ज़ीरो है, ये जो पॉइंट है ना, ये ज़ीरो है, ये जो पॉइंट है ज़ीरो है, ये मान लो मैक्सिमम पॉइंट, जैसे 240 वोल्ट है। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस साइड में है और ये माइनस साइड में है। तो इसके बारे में दूसरा जो सर्किट्स वगैरह एक्सप्लेन करेंगे तो उस समय आपको और समझ में आ जाएगा, एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, एसी वोल्टेज क्या होता है, डीसी वोल्टेज क्या होता है, वो सब मैं अलग से एक क्लास में सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, जिसे आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे ज़ीरो है, इधर ज़ीरो है, इधर 240 वोल्ट है, तो उसमें ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर करके रहता है, ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर ऐसा आएगा। तो ये जो एक सर्किटरी रहता है इसके लिए, तो इस पॉइंट पे ऑन करेंगे रिले को। ठीक है, जैसे मान लो ये जो पॉइंट है, ना, ये पॉइंट पे ऑन करेंगे, ये पॉइंट पे ऑन करेंगे या थोड़ा सा इधर आके ऑन करेंगे, तो क्या होगा, ये करंट ज़्यादा नहीं होगा, उस समय करंट ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, करंट भी ऐसे ग्रेजुअली बढ़ेगा। ओके, तो इसके बारे में आप मतलब ये कंफ्यूज मत हो, इसके बारे में नेक्स्ट जो कोई क्लास में मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। ओके, ये अपना चैनल का नाम है प्रैक्टिकल दिमाग। ये शायद दिमाग नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जानबूझ से ऐसा नाम दिया वो दिमाग। ठीक है, ये इसका पर्पस ये है कि आपको, जिसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है लेकिन आपको सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो मैं एकदम बेसिक से लेकर से माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग या आर्डिनो प्रोग्रामिंग, ये सब कुछ के बारे में एकदम ऐसे सिंपल तरीके से मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है, तो आपका केवल इंटरेस्ट होना चाहिए और बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसके बारे में आपको जानना है ज़रूर आप कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।